नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। ये ईटानगर से मैं अभी दापो के लिए जा रही हूँ। तो सुबह का 4:10 को निकली थी ईटानगर से दापो के लिए। तो बहुत अच्छा रास्ता है ईटानगर का, बहुत बढ़िया। तो हमारे दापो में भी ऐसे रास्ते बन जाने से ठीक है। अब ये बहुत जगह जगह में शॉर्ट रास्ता बना रहा है, तो जल्द से जल्द ठीक होने से ठीक है। तो रास्ता में मंदिर मिला ठीक ईटानगर को थोड़ा पार करके। तो बहुत मतलब छोटा सा मंदिर है, रास्ते में पड़ता है। तो शिवरात्रि का समय चल रहा है, तो मेरे मिस्टर और मैंने सोचा कि जैसे भी हम लोग यहाँ पे नारियल चढ़ाएंगे, तो भगवान के लिए हम लोग जब कहते हैं तो बात आती है धर्म की, भगवान की पूजा करने की। तो सब अलग अलग, ये मेरा धर्म है, वो धर्म है, ये मानना है। तो मेरा मानना वही है कि भगवान सब एक है, और वही कहते हैं कि आप सबके साथ अच्छा ही कीजिए। और बचपन में मेरे पिताजी ब्लैक कमांडो थे, तो मैं बचपन से ही कमांडो कैंप में रही और सीआरपीएफ कैंप में रही। तो हमें छोटा से ही सिखाया था कि हर धर्म को रिस्पेक्ट करना है। तो मैं फौजी की बेटी हूँ, ब्लैक कमांडो मेरे पिताजी रहे थे। तो अभी हाफ रिटायरमेंट होके अभी रूरल बैंक में बॉडीगार्ड कर रहे हैं। तो वही है, हमें जो बचपन में सिखाया था कि हर धर्म को पूजना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मुझे भी, मेरा सोच भी वही है। मैंने हर धर्म पे जाके पूजा किया, देखा कि सब भगवान एक ही कहते हैं कि सबको मिल के और प्यार से रहना है, और जो धर्म के नाम से झगड़ते हैं वो बहुत गलत बात है। मेरा मानना है कि हम सबको रिस्पेक्ट करें। और बचपन में हमेशा जब भी राम पूजा होते है तो हम लोग पूरी मस्ती करते थे। कन्हैया की जब मटकी फोड़ने की बारी आती है, उसमें भी हम बचपन में खूब सारी मस्ती करते थे। और क्रिसमस मनाना हो, फिर गुरुद्वारा में पूजा करना हो, या ईद मनाना हो, तो हम बचपन की यादें बहुत ताज़ा हुई। क्योंकि हर भगवान को रिस्पेक्ट करने से एक अलग सा आनंद आता है, और हर भगवान में एक मेरिकल होता है जो आप महसूस कर सकोगे। उसके बाद चाय हुई पीने के लिए ना, में मेरे मिस्टर को ब्रेकफास्ट खाना था, तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे ऑर्डर किया, चाय मंगवाया और प्रार्थना कर दिया मैंने। तो मिस्टर भी खाना शुरू कर दिए। तो बहुत अच्छा समय रहता है, अच्छा पल रहता है कि आप कभी कभी ईश्वर को भी समय दें। जो भगवान को आप दिल से मानते हो, जो भी भगवान जिसे आप मन से मानते हो, उससे कभी कभी समय दे, तो मन बहुत हल्का और सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। हर भगवान में एक मेरिकल होता है। तो यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ये यहाँ पे हम जगह जगह भी एकदम गए, बहुत अच्छा लगा रास्ता में। तो ये जीरो, वेलकम टू जीरो लिखा था इसमें, तो जीरो पहुँच गए। तो जीरो में रास्ते में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे इतनी नहीं हो रही थी, तो बाद में होना शुरू किया, तो हमने रेनकोट भी पहना। तो यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर किया। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बनाया था ये जीरो के टाउन में नहीं पहुँचते समय ये रेस्टोरेंट पड़ता है, होटल पड़ता है। तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ मेहनत कर रही है, स्टूडेंट है। तो उन सब को मैंने हाय बोल के वीडियो बनाया, तो बहुत शर्मा रही थी। तो यहाँ से होटल से यहाँ का व्यू जो बहुत अच्छा लगता है। तो झूला को मैंने देखा, बहुत बचपना करने का मन था, मगर छोड़ो अभी समय नहीं है, सोच के मैंने छोड़ दिया। तो हमारी कॉलोनी के अंकल आंटी मिले थे, तो उनसे बातचीत की। उन लोग ने कहा हम यहाँ से आए हैं और बेटी को मिलने गए थे। तो हमारे यहाँ पे बहुत, मतलब बेटी बेटा को बहुत सम्मान दिया जाता है। और मैं खुद प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक अरुणाचल की बेटी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे अरुणाचल में बहुत अच्छा है कि कभी बेटी और बेटा में भेदभाव नहीं करते हैं, दोनों को इक्वली प्यार देते हैं। और साथ ही साथ धर्म को भी कभी किसी का निंदा नहीं करता, और सब धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, और सब धर्म को खुल के पूजा करते हैं। तो बहुत अच्छा है। तो हर धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं हमारे अरुणाचल में। तो मेरे और मिस्टर ने, हम दोनों ने रेनकोट तो लेके रखा था, मगर बारिश कभी नौबत नहीं आया पहनने का, तो उसका टैग भी नहीं निकाला। तो हम दोनों ने पहना, ओके किया, तो चल पड़े फिर अपने मंजिल की ओर। तो बहुत सारा फुगी था, तो फुगी के कारण से दिखाई नहीं देता रास्ता। सब लोग लाइट जला के निकल गए।
तो मिस्टर ने बताया यहाँ पे भी और एक मंदिर है। तो बहुत ये फुगी रह गया था, तो यहाँ पे भी मेरे मिस्टर ने नारियल मुझे छील के दिया। तो मैंने भी यहाँ पे नारियल फोड़ा। शिवरात्रि का समय चल रहा था, तो यहाँ पे इतना कोई नहीं आते होंगे, मुश्किल से 1-2 आते होंगे। तो आप लोग भी रास्ते का ये 2 मंदिर को विजिट करके जाइए जब भी जाने से। आप जो भी धर्म को माने, मगर हर भगवान को रिस्पेक्ट करिए। कहीं भी जाओ, सबको पूजा करना है, सबको विश्वास करना है। शिव मंदिर एक अलग सा आनंद मिलता है। तो कभी कभी विजिट कीजिएगा मंदिर में। ये 2 मंदिर बहुत खाली खाली रहता है, तो आप लोग को सबको ब्लेसिंग मिलेगा। तो वही है हमारे अरुणाचल में, वही है कि कभी किसी धर्म को इंसल्ट नहीं करते, सबको रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक अरुणाचली हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना लड़की लड़का पे भेदभाव होता है, ना अमीरी गरीब पे भेदभाव होता है, और ना ही धर्म पे भेदभाव होता है। तो हमारा अरुणाचल ऐसा है कि सब प्यार से रहते हैं, और सूरज की पहली किरण यहाँ से निकलती है, तो सब एक दूसरे से प्यार और भरोसे पे हमेशा रहते हैं। और जब भी कोई दुख तकलीफ़ हो तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि एक दूसरे को मदद करते हैं, डोनेशन बोलकर। तो यहाँ पे जो गरीब है उसे भी एक दूसरे से मदद मिल जाता है। तो हमारे यहाँ पे बहुत प्यार और बहुत शांति जगह है हमारे यहाँ। तो झगड़ा तो हर कोई हर जगह में होता है, कभी ना कभी बीवी और पति पत्नी में भी होता है। तो छोटी मोटी चीज़ तो बड़ी इशू में भी कभी कभी सुनाई देते हैं, मगर इतने बड़ी इशू नहीं होते हमारे अरुणाचल में जितना कहीं और सुनाई देता है। तो यहाँ पे इशू होते होते सॉल्व भी जल्दी हो जाता है। तो बहुत अच्छा है हमारा अरुणाचल। तो जितने भी बाहर के लोग हैं हमारे अरुणाचल आके जगह का नज़ारा का आनंद ले सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हर भगवान को बहुत रिस्पेक्ट दिया गया है हमारे अरुणाचल अंदर में। हर किसी को रिस्पेक्ट मिलता है। और कभी भी हमारे यहाँ पे बाहर के लोग भी बहुत सारे लोग बिज़नेस करते हैं, मरवाड़ी भी बहुत है, तो उन्हें भी पता है हमारे अरुणाचल में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं कि सपोर्ट करते हैं। तो वही है, जितने भी बाहर से आ रहे हैं हमारे अरुणाचल में आके विजिट कीजिए, बहुत अच्छा है, नज़ारा भी बहुत आनंद वाला है। तो एक सुकून सा मिलता है यहाँ पर, हमें खुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो स्कूटी का जर्नी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि रुक रुक के नज़ारा देखने का मौका मिलता है, और कहाँ भी क्या है वो सबको देखने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा है। तो इंसान जब तक जीते हैं खुशी से जीना है एक दूसरे के साथ, और जो भी हो आपका राह मंजिल उस सबको सोच समझ के जीना है। कहीं कभी भी गलत तो कोई करेगा नहीं सोचता, अचानक से हो जाता है। कभी कभी चीज़ को भी समझना है हम जब इंसानियत के नाते। तो यहाँ पे मैंने पूजा किया तो बहुत सुकून, बहुत आनंद का पल रहा। तो मेरे मिस्टर मेरे वीडियो बना रहे हैं, उन्हें ये सब करना नहीं आता, मगर मानते बहुत है वो हर भगवान को ना, और सपोर्ट भी बहुत करते हैं। मगर उसे कुछ पूजा पाठ कुछ करना नहीं आता, मैं ही उसे सिखाती हूँ और उसे बताती हूँ ऐसे ऐसे, क्योंकि बचपन से जो सीखा है मैंने हर धर्म को कैसे कैसे मानते हैं, कैसे कैसे पूजा करते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है। इतना मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मगर मैंने बचपन में जो सीखा है वो सब मुझे याद है। तो बचपन की चीज़ हमेशा मुझे नहीं बोल के हर किसी को याद रहती है, और बचपन की चीज़ ऐसी होती है कि बहुत मज़ेदार होती है। तो बहुत ताज़ा हो गई बचपन की यादें। तो हमने पूजा किया, पूजा करने के बाद आशीर्वाद लेके निकल पड़े अपने मंजिल पर। तो वहाँ पे बहुत सारा कचरा था, उससे उठाया, और वो साथ में जल था, जल चढ़ाया मैंने शिवलिंग में। फिर उसके बाद बहुत सारे कचरे जो अंदर पड़े हुए थे उसे निकाल कर पूरा उठाकर मैंने फेंका बाहर पर। तो आप जब भी मंदिर आते हैं तो आपका जो अगरबत्ती का कवर है या कोई छिलका उनका रह जाता है, उससे मंदिर अंदर मत छोड़िए, निकाल के बाहर फेंकिए, बहुत गंदा लगता है। तो आप पूजा करने आए तो अच्छे से साफ़ सुथरे से कीजिए। बहुत दूर में है और बहुत फुगी है, देखिए मंदिर बहुत कोना में है, तो आप लोग सब ज़रूर विज़िट करना, बहुत अच्छा है। फिर निकल पड़े हम अपनी मंजिल पर। बहुत सारी फुगी थी, हम दोनों ने रेन कोट पहना। बीच में बारिश स्टॉप हो गया था। रेन कोट भी ऐसा है कि ज़्यादा गर्म लगने से ना नींद आता है, मैंने महसूस किया है वो। तो आप लोग जब भी स्कूटी बाइक जर्नी जाते हो तो इतना गर्म में मत रहिए, इतना रहिए कि आपको बस बुखार ना हो, सर्दी जुकाम ना हो। गला और सर में स्कार्फ पहनिए तो
अच्छा रहता है। तो मैंने खोल लिया जैकेट। तो ये जैकेट बहुत अच्छा है। आप अगर में अंदर में मोटा कपड़ा पहनता है तो आपको ये जैकेट टाइट लगने से आप इससे बड़ा भी कर सकते हैं। तो डापो के लोग अगर चाहिए बोलने से मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। मैं एड्रेस बता दूँगी, डापो में ही है, मेरी भाभी की दुकान से लिया है। तो जाते जाते फिर वही रागा में जो रास्ता बन रहा है वो ब्लॉक हो गया था। तो हम लोग ने रास्ता खुलने का इंतज़ार किया, सब रुके। उस तरफ में भी इंतज़ार चल रही थी, इस तरफ में भी। फिर रास्ता खुलने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। तो निकलते निकलते देखा कि यहाँ पे भी रास्ता काट रहे थे, बना रहे थे। तो हमने रुक के इंतज़ार किया रास्ता साफ़ करने का। तो इंतज़ार करते रहे हम सब। वहाँ में भी कुछ पार्टी इंतज़ार कर रहे थे रास्ता खुलने का, रुक रहे थे कि रास्ता कब खुलेंगे। तो देखिए वहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो रुके हुए हैं, रास्ता खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम सब रास्ता खुलने के बाद पीछे से भी बहुत लोग आ रहे थे अपने अपने मंजिल पर जाने के लिए। तो सब रास्ते खुलने के इंतज़ार रह गए। उसके बाद रास्ता खुला। तो यहाँ पे पूरी मेहनत चल रही है जल्दी से जल्दी हमें अच्छा रास्ता देने के लिए। इसके बाद ईटानगर तो दापो तो ईटानगर, अगर ये शॉर्ट रास्ता बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके बाद ये हम कमरे पहुँच गए। ये कमरे का नज़ारा है, देखिए बहुत सुंदर है। तो बहुत सारा कीचड़ है, संभल के जाना सब। और स्लीपिंग है, गाड़ी हो या स्कूटी हो या बाइक हो, जो भी गाड़ी आप पकड़ते हैं तो उसमें आपको संभल के जाना है। रास्ता बहुत कठिन है, बीच बीच में जहाँ रास्ता बन रहा है। तो ये नज़ारा देखिए बहुत अच्छा है। आप लोग जो टूरिस्ट घूमना चाहते हैं ऐसे नज़ारे में आइए। हमारा डापो टाउन दिखाई दे रहा है। तो बहुत मज़ा है, आनंद है अपने बस्ती पे आके, अपने टाउन पे आके, होम टाउन में आकर। तो पहुंच गए फाइनली। अपने यहाँ पे भी काम चल रहा है ब्रिज का, वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा। जहाँ जहाँ काम बन रहा है वो जल्द से जल्द होने से तो हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए रास्ता बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आपको भी आना चाहिए। और ये मेरा बड़ा बेटा है, वो वीडियो पे आने के लिए शर्म करता है तो अपने पापा का मदद कर रहा है सामान निकालते हुए। बेटा तो हमसे बना, फिर बेटी दोनों बहुत प्यार कर रही है। फिर ये मेरी मम्मी है, मेरे बच्चों को संभालती है। हम इसमें सपोर्टिव करते हैं। मम्मी का कहना वही है कि मैं कुछ नहीं कर पाई मगर मेरी बेटी करेगी तो मेरे लिए बहुत प्राउड फील होगा। तो मेरा वही जितना मैं करती हूँ बच्चे छोटा होकर, मेरी माँ के सपोर्ट के कारण से और पिताजी के सपोर्ट के कारण से, तो उनका सपोर्ट। और मम्मी इतना मेरे लिए चाय बड़ा से बना के लिए, मैं बहुत चाय पीती हूँ।